नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने उज्जवल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं आप सबका और परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि सभी की परीक्षा निकट है। तो इस परीक्षा के महत्वपूर्ण समयावधि के दौरान आपके लिए कुछ वैल्यूएबल्स क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे आप लोगों का। तो चलिए, ये आज के इस सेशन में जो क्लास हमारी रहने वाली है, इसमें लगभग 20 मिनट की हमारी 20-25 मिनट की क्लास होगी और इसमें आप लोगों को मैं 80 के करीब लगभग 80 वर्ड करवाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अहम होंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो होपफुली कॉपी पेन लेके आप सभी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। देखिए, पहला वर्ड हमारे पास है एमिकेबल वर्ड। परीक्षा में ये वर्ड बहुत बार बार पूछा गया है। एमिकेबल वर्ड क्या है? एमिकेबल। एमिकेबल मतलब क्या होगा? जो आपका मैत्रीपूर्ण ढंग से होने वाला काम है, मतलब मित्रतापूर्ण जो काम है, वो मित्रतापूर्ण काम को हम क्या बोलेंगे? यस, उसको हम बोलेंगे एमिकेबल। देखो, एमिकेबल है या एमिएबल है, इसके मैंने सेलेक्टेड वर्ड लिखे हुए हैं और ये वाइट बोर्ड पे है क्योंकि हमारा पैनल वर्किंग में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इस इम्पोर्टेंट ओकेजन पे आपके लिए ये मेथड से हम काम करवा रहे हैं, ताकि आप इसका भरपूर अपना फ़ायदा उठा पाएँ, अवेल कर पाएँ इस लेक्चर को। देखिए बेटा, पहला वर्ड हमारे पास स्क्रीन पे क्या है? देखो, एफेबल। बेटा, पहला वर्ड ध्यान दीजिएगा, एफेबल। ये सभी सिनोनिम है मेरे बच्चे, ये सभी क्या रहने वाले हैं? सिनोनिम रहने वाले हैं। एफेबल वर्ड है बेटा, करेटियस वर्ड है। करेटियस वर्ड है, समय प्रबंधन के लिए मैंने लिख लिया है इनको, ताकि टाइम मैनेज कर पाऊं और आप लोगों को समझा पाऊं। करेटियस है बेटा, पोलाइट, विनम्र होना, जेनियल होना बेटा, ग्रीगेरियस होना। ग्रीगेरियस होना भी क्या कहलाता है? मैत्रीपूर्ण कहलाता है। पोलाइट होना, चीयरफुल होना, कॉरिडियल होना बेटा, कॉरिडियल होना और हारमोनियस, ये सभी क्या है? ये सभी इसके सिनोनिम है। ये सभी इसके सिनोनिम है। और ध्यान रखना, सिनोनिम के रूप में आपको जो दूसरा वर्ड मिल सकता है, वो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है आपके पास? वो वर्ड हो सकता है सिमिलर वर्ड, वो हो सकता है बेस्ट एक्सप्रेस, वो हो सकता है नियरेस्ट मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग या एप्ट मीनिंग, या क्या होगा? एप्ट मीनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इस एमिकेबल वर्ड के कितने वर्ड पढ़े हमने? एफेबल पढ़ा, करेटियस पढ़ा, मेरे साथ साथ में बोलते चलिएगा, पोलाइट पढ़ा, जेनियल पढ़ा, ग्रीगेरियस पढ़ा, पोलाइट पढ़ा, चीयरफुल पढ़ा बेटा, कॉरिडियल पढ़ा और हारमोनियस पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने देखो एक वर्ड के कितने वर्ड किए, कितने गुना किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुना वर्ड किए। परीक्षा में बिल्कुल हम एकदम बिल्कुल क्या करेंगे? परीक्षा की जो खोपड़ी है उसमें छेद कर डालेंगे, अच्छे से सुराख कर डालेंगे, क्योंकि हमने 10 टाइम वर्ड पढ़ा है यहाँ पे। मतलब एमिएबल क्या होता है, एमिकेबल क्या होता है, ये परीक्षा में स्पेशली क्लर्क के अंदर आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाला बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चों। तो ध्यान देना, इस वर्ड को याद रख लेना। होपफुली याद हो गया होगा। तो चलते हैं, मूव करते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। और ये रहा सेकंड वर्ड आपके सामने, ये रहा सेकंड वर्ड आपके सामने। देखिए वर्ड क्या है बच्चे? एंटीपैथी। देखो, पैथी का मतलब तो होता है फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, लेकिन एंटी का मतलब क्या हुआ? जब आपकी फीलिंग नेगेटिव हो गई है। मतलब एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? जब ऐसी स्टेज, ऐसा स्टेट होता है हमारा, जब हम किसी को लाइक नहीं करते, जब हम किसी से मतलब अपनी बात को कहना ठीक नहीं समझते, मतलब वो बंदा हमें पसंद नहीं है, हम उस व्यक्ति को लाइक नहीं करते, यानी उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंटीपैथी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग मतलब किसी से नफरत करना। अब देखिए, ऐसे सेलेक्टेड वर्ड जो एग्जाम में बार बार इसके आते हैं, वो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वर्ड कौन से हैं ऐसे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं? एंटीपैथी का पहला वर्ड देखो आप, डिसडेन। बहुत ही वैल्यूबल वर्ड है, डिसडेन। डिसडेन भी क्या होता है? किसी से नफरत करना। और क्या होगा?
डिटेस्टिटेशन, देखो डिटेस्टेशन का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, नफरत करना। और आगे देखो एबोमिनेशन, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन, बॉम्ब कहां गिराए, बॉम्ब कहां गिराए, एबोमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, एबोरेंस, ये सेलेक्टेड वर्ड है, एबोरेंस। लोथसम, स्टार लगा लो इस वर्ड पे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया वर्ड ये, लोथसम, एबोरेंस। एवर्जन बेटा, एवर्जन की तो गिनती नहीं है कितनी बार परीक्षा में आ गया है। एवर्जन, नफरत करना किसी से। फिर क्या करना, एनेथीमिया। एनेथीमा क्या होता है, एनेथीमा का मतलब क्या होता है, नफरत करना। ये न्यू वर्ड है जो परीक्षा में पूछा गया। हेटेड बेटा, किसी को हेट करना, नफरत करना, डिसलाइकनेस करना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कह सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस, बहुत ज्यादा नफरत करना किसी से, बहुत ज्यादा नफरत करना क्या कहलाता है, यस। तो देखिएगा कितने वर्ड पढ़े हमने, डिसडेन पढ़ा, डिस्टेस्टिटेशन पढ़ा, एबोमिनेशन पढ़ा, एबोरेंस पढ़ा, लोथसम पढ़ा। देख रहे ना कितने वर्ड पढ़े, देखिए जरा ध्यान से। एनेथीमा पढ़ा, हेटेड पढ़ा, डिसलाइकनेस पढ़ा और स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस पढ़ा। तो देखिएगा ये वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला वर्ड है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चे, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वर्ड है और वर्ड क्या है ये देखो, एडवर्सिटी। एक होता है एडवर्सरी, एडवर्सरी एक अलग वर्ड है। एडवर्सरी का मतलब होता है जो अपोनेंट एनिमिटी वाली फीलिंग रखते हैं, शत्रुता वाला भाव रखते हैं। लेकिन ये एडवर्सिटी क्या है, इस एडवर्सिटी का मतलब अगर आप बोलें तो यहाँ पे मैं लिखूं हिंदी में तो ये तो मैत्रीपूर्ण हो गया। आप कहोगे हिंदी लिखो मैत्रीपूर्ण, ये तो मैत्रीपूर्ण हो गया। और एंटीपैथी क्या होता है, नफरत, घृणा, ये क्या होता है, घृणा। और एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी होती है विपत्ति, इसका मतलब क्या होता है, विपत्ति, विपदा, संकट। आप क्या कह सकते हैं, संकट, संकट होना। देखो बेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वर्ड है ये एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब कैलेमिटी, कैलेमिटी क्या होता है, विपत्ति। डिजास्टर बेटा, डिजास्टर वर्ड, डिजास्टर वर्ड के बाद बेटा है कैटास्ट्रोफे, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, कैटास्ट्रोफे, डिजास्टर। और क्या है, हार्ड टाइम, आप समझ सकते हैं हार्ड टाइम क्या होता है, मिजरी बेटा, संकट। क्रंच, क्रंच के बाद ये वर्ड बार बार आया परीक्षा में, मिसफॉर्चून, सोरो बेटा। और क्या, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, ध्यान से देखो एफ्लिक्शन वर्ड। फिर क्या है, इल फॉर्चून, फिर क्या है, ड्रैग, फिर क्या है, सफरिंग, और फिर क्या है, ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर। अच्छा इसका एक वर्ड और है, मैं लिख दूं जरा, स्पेस तो थोड़ा कम है लेकिन इडियम्स में पूछा जाने वाला वर्ड है। और वो वर्ड कौन सा है, यस, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अचानक से आने वाली विपदा को भी बोल्ट फ्रॉम ब्लू बोला जाता है, ये इसका एडियम से बनने वाला मीनिंग है। तो नेक्स्ट वर्ड देखो, वर्ड नंबर 4 है बच्चे हमारे पास, आर्डुअस। अगला वर्ड देखिएगा आर्डुअस है, आर्डुअस। आर्डुअस मतलब क्या होता है, देख रहे हैं आप, मेहनती जो व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, परिश्रमी है, मेहनती बेटा, क्या है, मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रमी है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हम आर्डुअस। आर्डुअस के कौन कौन से वर्ड है हमारे पास देखिएगा। पहला वर्ड वैल्यूबल है लेबोरियस बेटा, कौन सा वर्ड है, लेबोरियस। फिर है बेटा ऑनर्स, इसको ऑनर्ड पढ़ा जाएगा, ऑनरस, ऑनर्स। और फिर क्या होगा, स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस। टॉयलसम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपहिल, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्रियस, एफर्टफुल, बैक ब्रेकिंग और फैटिगिंग। क्या हो जाएगा, फैटिग्यूइंग। फैटिग्यूइंग का मतलब ही मेहनती होता है, जो बहुत मेहनत करता है। तो लेबोरियस हो गया, ऑनरस हो गया, स्ट्रेनियस हो गया, टॉयलसम, अपहिल, इंडस्ट्रियस, एफर्टफुल, बैक ब्रेकिंग और फैटिग्यूइंग वर्ड आ जाएगा। तो फैटिग्यूइंग भी मेहनती होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चे क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ध्यान से, एक्रू, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बेटा। ये सारी सीरीज ही खतरनाक सीरीज है भाई। तो एक्रू का मतलब क्या होता है,
एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज को। एक्रू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जैसे हम किसी चीज को गैदर करते हैं, गैदर करना मतलब इकट्ठा करने की सेंस में। तो मतलब क्या हुआ? एक्रू का मतलब मैं लिखूं अगर यहाँ पे, तो क्या करना? संग्रह करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना किसी चीज को। एक्रू करना तो इकट्ठा करना। गैदर करना बेटा देखो, गैदर करना, एसिमिलेट करना, एक्यूमुलेट करना, गार्नर करना, मार्शल करना, मस्टर करना, स्टोर करना, पाइल अप करना और होल्ड करना, अमास करना और स्टॉक करना। ये देखिएगा सेलेक्टेड वर्ड है आपके सामने। गैदर, एसिमुलेट, एक्यूमुलेट, गार्नर, मार्शल, मस्टर, स्टोर, पाइल अप, होल्ड और स्टॉक। तो ये देखिएगा, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 6 जो हमारे पास, ऑडेसियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, जिसके अंदर किसी काम को करने का क्या है? साहस है। साहसी व्यक्ति को ऑडेसियस बोलते हैं हम। तो ऑडेसियस के देखो कौन कौन से वर्ड है? बोल्ड, टिमरिटी, फियरनेस, फियरलेस, डर रहित, ब्रेव, हीरोइक। कैंडिड के दो मतलब है। कैंडिड का एक मतलब निश्चल, निष्कपट होता है और दूसरा मतलब होता है ब्रेव। और करेजियस, ये वर्ड याद रखिएगा बेटा, ऑडेसियस के बहुत ज़्यादा क्या है? ये साहसी है। ये क्या है? साहसी। इसको कहते हैं हम साहसी। बोल्ड, टिमरिटी, फियरलेस, ब्रेव, हीरोइक, कैंडिड, करेजियस। तो ये वर्ड है, इसके ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? देखिए लास्ट वर्ड हमारे पास है, ये है एडमोनिश बेटा। बहुत बार परीक्षा में आया है वर्ड एडमोनिश। थोड़े समय में मैं आपको ज़्यादा काम करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। अगर मेरी 20 मिनट की क्लास है, 15 मिनट की क्लास है, तो इस क्लास में मैं आपको लगभग 70-80% वर्क करवाने वाला हूं, ताकि कम समय में ज़्यादा प्रबंधन करके आपको याद करवाया जा सके, छोटे छोटे वीडियो से याद करवाया जा सके। एडमोनिश बेटा, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना किसी को। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। क्या करना? डांटना मेरे बच्चों, डांटना। डांटना किसी को, फटकारना, झिड़कना, जिसको क्या कहते हैं हम? झिड़कना कहते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं? झिड़कना कहते हैं। तो देखो क्या क्या वर्ड है परीक्षा में। सेंश्योर बेटा, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना, चाइल्ड करना, अपब्रेड करना, वार्न करना, फॉरवार्न करना, एक्सहॉर्ट करना, इंजॉइन करना, ड्रॉ द लाइन करना। फिर क्या हो जाएगा? कॉल ऑन द कॉर्पोरेट ईडीएम है बेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा? यस, बी रेट करना किसी को, और कैस्टिगेट करना, किसी को धमकाना, और गिव वन हेल, ये भी किसी को धमकाना है, ये भी किसी को धमकाना है। तो चलिए मैं दोबारा से सभी को एक बार रिवाइज करवाता हूं, मेरे साथ एक बार फाइनल रिवीजन कीजिएगा। यस यस, देखिए पहला वर्ड क्या है आपके पास? एमिकेबल है बेटा। एमिकेबल के बेस्ट एक्सप्रेस हम बता रहे हैं, अफेबल, कर्टियस, पोलाइट, जेनियल, ग्रेगेरियस। पोलाइट हो गया, चीयरफुल हो गया। ओके, फिर एंटीपैथी को देखो, डिस्डेन, डिटेस्टेशन, एबोमिनेशन, एबोरेंस, लोथसम, एवर्जन, एनेथीमिया, हेटर्ड, डिसलाइकनेस, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस। एडवर्सिटी, कैलेमिटी, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफे, हार्ड टाइम, मिजरी, क्रंच, मिसफॉर्चून, सोरो, एफ्लिक्शन, इल फॉर्चून, ड्रैग, सफरिंग, और क्या हो गया? ट्रबल्ड वाटर हो गया बेटा। अगला वर्ड क्या है देखो, अगला वर्ड है देखो बेटा, आर्डुअस। आर्डुअस मतलब लेबोरियस, ऑनर्स, स्ट्रेनियस, टॉयलसम, अपहिल, इंडस्ट्रियस, एफर्टफुल, बैक ब्रेकिंग और फैटिग्यूइंग। एक्रू करना मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना बेटा, एसिमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना, गार्नर करना, मार्शल करना, मस्टर करना, स्टोर करना, पाइल अप करना, होल्ड करना, अमास और स्टॉक करना। फिर है ऑडेसियस बेटा, मेहनती, साहसी, साहसी। तो साहसी की श्रेणी में आ गया बोल्ड, टिमरिटी, फियरलेस, ब्रेव, हीरोइक, कैंडिड, करेजियस। एडमोनिश देखो जरा, एडमोनिश, सेंश्योर,
रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना, चाइल्ड करना, अपब्रेड करना, वार्न करना, फॉरवार्न करना, एक्सहॉर्ट करना, इंजॉइन करना, ड्रॉ द लाइन, कॉल ऑन द कारपेट, पीरेट करना, कैस्टिगेट करना और गिव वन हेल करना। मेरे बच्चों तो ध्यान देना, ये सीरीज आप अच्छे से पढ़ लेना और सुबह शाम इसका गायत्री मंत्र आप कर लेना। होपफुली ये परीक्षा में आपको बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। ऐसे सेलेक्टेड वर्ड में लगभग 200-300 और करवाने वाला हूं आपको, जो परीक्षा के लिए आपका एक बहुत बड़ा रिवीजन बूस्टर बनेगा। होपफुली इनको अच्छे से कर लेना। अपना ध्यान रखना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। टिल देन सभी अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और इतनी मेहनत की जाइए, इतनी मेहनत करते रहिए ताकि आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएं और एक मुकाम तक पहुंचा जाया जा सके। इसीलिए उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए अपने प्रयासों को अच्छे से करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।